हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप होंगे स्वस्थ मस्त और जो भी आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उसमें होंगे आप व्यस्त। तो प्यारे बच्चों, शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम हमारे साइंस सेक्शन में 9th में जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन है उसकी बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मोशन है, इसके कुछ वीडियोज आपके सामने ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में जाइए, उनको अच्छे से देख लीजिए। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे मोशन के अगले हिस्से पर, जिसका पोर्शन का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। ऑलरेडी आप मोशन के बारे में जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा है बच्चों तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। और याद रखिए, सिर्फ इस चैप्टर और इस सब्जेक्ट के वीडियो नहीं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए फटाफट से बात करते हैं मोशन की। यदि आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक चीज अच्छे से जान ली थी कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मोशन का सिंपल मतलब होता है क्या, कि यदि टाइम चेंज होने के साथ आपकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, दैट मींस यू आर इन अ मोशन। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, है ना, हर एक सेकंड में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। लेकिन फॉर एग्जांपल यदि मैं कुछ टाइम के लिए एक ही पोजीशन में खड़ा रहूं तो आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे किस में कहोगे, रेस्ट में कहोगे। जैसे हम सोते हैं ना, तो सोने के दौरान आपकी बॉडी इधर उधर तो नहीं जाती, तो आप उसको क्या बोल देते हो, हम जनरली नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी क्या बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। क्लियर? तो आज के सेशन में मेनली हमें बात करनी है कि भाई ये जो मोशन है जनरली कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कोई भी बॉडी यदि किसी एक स्ट्रेट लाइन में, किसमें बोला मैंने, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, यानी कि अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रही है, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, तो उस मोशन को आप बोल देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कार की पिक्चर डली हुई है। जैसे ही ये कार स्टार्ट होगी और ये एकदम सीधा एक स्ट्रेट पाथ पर, सीधी रोड पर चलना शुरू करेगी, तो आप उस मोशन को क्या बोल दोगे, रेक्टिलिनियर मोशन, या सिंपली उसको लीनियर मोशन भी हम कह सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कराते हो, फ्री फॉल। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हो, फ्री फॉल का मतलब आपने उसको सिंपली छोड़ दिया, है ना, ये। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस मोशन को भी आप क्या बोल सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। किसी को छत से फेंक दो, कौन सा मोशन होगा बच्चों, वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? चलो सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको जानने की जरूरत भी नहीं होती। सेकंड जो मोशन होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। अब देखो नाम में ही छुपा है, सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन इन अ सर्किल। मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी आपकी बात कर लेता हूं, है ना, मान लीजिए मैं इस तरीके से खड़ा हूं और मैं क्या करना शुरू कर दिया, मैंने भाई इस तरीके से मूवमेंट शुरू कर दी। याद रखना, मतलब मैंने क्या बनाना शुरू कर दिया, एक सर्किल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है? आपको यदि ग्राउंड का चक्कर काटने बोला जाए और आपका जो ग्राउंड है वो गोल है, तो आप क्या करोगे, एक सर्किल बनाते हुए अपने आप को मूव करोगे, यानी कि आपके अंदर मोशन तो चल रहा है ना, आपके अंदर तो ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली मोशन कर रहे हो, लेकिन वो मोशन एक सर्किल के फॉर्म में कर रहे हो। जैसे कि कभी ना कभी आपने इस तरीके का झूला, जाइंट व्हील जिसको हम बोलते हैं, वो झूला होगा। तो मान लो आप यहां बैठे हो फॉर एग्जाम्पल इस पिंक वाले सेक्शन में। अब आप जब करते हो क्या, उस पूरे स्विंग को एंजॉय करते हो, तो भाई साहब क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन की तरह आप पहले नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओगे। तो मतलब आपका मोशन किस फॉर्म में चल रहा है, सर्किल, और इसी वजह से इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब आप स्ट्रेट लाइन में थे तो लीनियर मोशन, सर्किल में मूव करते हो तो सर्कुलर मोशन। सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम है ही नहीं। सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्लियर? लेकिन याद रखना, जब भी आप सर्कुलर मोशन में मूव करते हो बच्चों, तो आपकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। कैसे? जब मैंने आपको वेलोसिटी की बात बतानी है, मतलब आगे चल के जब हम वेलोसिटी पर चर्चा करेंगे और भी ज्यादा, तो आपको ये चीज पता लगेगी कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है? खैर, डायरेक्शन की चेंजेस याद रखना है आपको। जब भी आप किसी सर्कल में मूव करते हो ना, तो हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, आगे आपको पता लग भी जाएगा। थर्ड नंबर पे जो मोशन होता है वो होता है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक छोटा सा अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, सुनिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं यहां, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को मूव कराया, यानी कि मोशन में अपने आप को मोशन में लेकर आया। पिछले केस में क्या हुआ था, मैं सर्किल बना रहा था, यानी कि मेरा जो पाथ था वो एक सर्किल में था, लेकिन अब मैं अपनी ही जगह पर खड़े खड़े ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, यूं। तो ये जो मोशन है, इस मोशन में क्या खास बात है, मैं सर्किल नहीं बना रहा हूं, मैं अपनी ही पोजीशन पे गोल गोल घूमने लगा। इसका मतलब इस मोशन को आप बोलेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों,
एक पर्टिकुलर क्या करते हो आप, एक्सेस फिक्स कर सकते हो। एक्सेस का मतलब मान लीजिए मैं क्या बताऊं आपको, ये कागज है ना, यदि मान लो मैं क्या करूं, इस कागज में इस तरीके से छेद कर दूं, ठीक है, ये लो मैंने छेद कर दिया। अब इस छेद करने का मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इसकी कहलाएगी एक्सिस, और इस एक्सिस के हिसाब से इस एक्सिस के चारों ओर ये कागज मूव कर रहा है। क्या ये कागज सर्कल बना रहा है? नहीं बच्चों, ये सर्कल नहीं बना रहा है, बल्कि ये अपनी ही पोजीशन पर, ये अपनी पोजीशन पर ही सिर्फ क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है अपनी ही पोजीशन पर। इसको हम बोलते हैं कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए आपने इस तरीके की मोटर्स देखी होंगी घरों में, या कभी ना कभी लेथ मशीन आपने नाम सुना होगा, है ना कहीं आपने ऐसी मोटर्स देखी हैं। इनमें जब हम मशीन में मोटर को ऑन करते हैं ना, तो ये छोटा सा जो हिस्सा होता है, जिसे हम क्या बोलते थे, छोटी शाफ्ट बोलते हैं या पाइप है, ये अपनी ही पोजीशन में घूमने लगता है, राउंड मारने लगता है ना, किसी भी मोटर में आप देख सकते हो। वहीं ये जो एग्जाम्पल है अर्थ का, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि इसमें जब भी आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करता है, एक रोटेशनल और एक सर्कुलर, दोनों मूवमेंट करता है। हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, हाँ या ना? आगे चल के 9th में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, छोटा सा हिस्सा होता है ग्रेविटेशन का, उसमें आपको केपलर साहब के बारे में जानना होता है। केपलर साहब ने हमें ये चीज बता दी थी कि जो अर्थ होती है या कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब भाई सन के चारों ओर यदि तुम्हें घूमना है तो तुम्हारा मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि बाई चांस यदि ये बीच में सन है तो अर्थ उसके चारों ओर घूमेगी, तो कैसे घूमेगी? एक सर्कल बनाकर ही घूमेगी ना, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन ये जो अर्थ है ना, ये साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। मतलब मान लीजिए ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, ये ऑरेंज लाइन किसका काम कर रही है? उसकी ये वाली लाइन ऑरेंज लाइन किसका काम करेगी बच्चों? एक्सिस का काम करेगी। और इस एक्सिस के चारों ओर भी तुम्हारी पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है? इस एक्सिस के चारों, ये एक्सिस ना, ये मान लो मैंने एक्सिस निकाल दी, तो इस एक्सिस के चारों ओर भी क्या होती है? पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती रहती है। मतलब कि कितने मोशन हो रहे हैं? 2। पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूम रही है और साथ में सन के चारों ओर भी घूमते हुए आ रही है। दैट मीन्स अर्थ हैविंग रोटेशनल मोशन और साथ में सर्कुलर मोशन। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर बच्चों? चलिए लास्ट में आप किसकी बात कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं पीरियोडिक मोशन की। देखिए पीरियोडिक मोशन, नाम में ही इसकी बात छिपी है। पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है टाइम इंटरवल। जैसे हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें पीरियड होते हैं कितनी देर की? 40 मिनट, 45 मिनट, किसी स्कूल्स में 1-1 घंटे के पीरियड होते हैं। इसका मतलब आपने टाइम को फिक्स कर दिया कि भैया 1 घंटे का पीरियड है या 45 मिनट का या 40 मिनट का। तो आप किसकी बात कर रहे हो? टाइम की। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जब कोई मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट होना शुरू कर दे। जैसे कि जब आप झूला झूलते हो तो क्या होता है? आप आगे जाते हो फिर पीछे आते हो, आगे जाते हो फिर पीछे आते हो। तो ये क्या हो रहा है? इसे आप पीरियोडिक मोशन क्यों कहेंगे बच्चों? इसे आप पीरियोडिक मोशन इसलिए कह देते हैं क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में ये जो मोशन हो रहा है आगे जाने का पीछे आने का, ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? रिपीट। पीरियोडिक मोशन की सिंपल डेफिनेशन यही है कि अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि आप सेम टाइम पर अपने मोशन को बार बार क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। जैसे आपके स्कूल्स में पीरियड होते हैं, हर 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, हर एक 45 मिनट का, जो भी अपने अपने स्कूल्स में जो सिस्टम चलता है। मान लीजिए मेरे स्कूल में मान लीजिए 40 मिनट का है, तो 40 मिनट का एक इंटरवल होगा, फिर 40 मिनट का एक इंटरवल होगा, फिर एक टीचर आएगा 40 मिनट के लिए। तो ये जो काम लगातार सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हम झूला वगैरह झूलते हैं, करेक्ट? सेम टाइम के लिए आप आगे जाते हो पीछे आते हो, पीछे आते हो आगे जाते हो, तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछूं, जो अर्थ है बच्चों, क्या उसका मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा? सोचिए, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बॉडी कई टाइप के मोशन कर सकती है। आपको भी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। जब मैं अर्थ की बात करता हूं तो हमें पता है कि बीच में कौन होता है? सन, और उसके चारों ओर मान लीजिए कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं हम? अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये है मान लीजिए अर्थ। अब भाई साहब हुआ यूं कि जब ये अर्थ घूमना शुरू करती है तो हम सभी जानते हैं, एक तो आपको कौन सा मोशन बता देना है? रोटेशनल मोशन, क्योंकि अर्थ अपनी जगह पर घूम ही रही है। फिर वहीं आप अर्थ के लिए सर्कुलर मोशन भी बोल देते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। साथ में बच्चों आप अर्थ के लिए पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि अर्थ पूरा सर्किल लगाने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन। हम सभी जानते हैं सन का चक्कर लगाने के लिए अर्थ को 365 दिन लगते हैं, और हर 365 दिन में ये चक्कर इस तरीके से रिपीट होता चलेगा। और क्योंकि
फिक्स टाइम इंटरवल है 365 दिन, और हमारा ये मोशन भी रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इस मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया है सो दैट आप एक ही मोशन में तीनों चीजों को समझ जाएं, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने कभी ना कभी रोलर कोस्टर राइड देखी होगी, सुनी होगी, और शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस राइड को एंजॉय भी किया होगा। रोलर कोस्टर राइड में क्या होता है, शायद आपने ना भी की हो तो आपने मूवीज में या शोज वगैरह में देखा हो। रोलर कोस्टर राइड्स में कुछ ऐसा होता है, एक आपने तारक मेहता जरूर देखा होगा, उसमें एक एपिसोड ही पूरा डिज्नीलैंड के लिए बना हुआ था, है ना, उसमें दिखाया गया था। तो जब मान लीजिए रोलर कोस्टर राइड में आप यहां से चलना शुरू हुए, तो मान लो आपकी जो राइड है वो थोड़ी देर सीधी गई, तो ये कौन सा मोशन हो गया, ये हो जाएगा लीनियर मोशन, या इसी को हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सीधा सीधा चल रहा हो ना इसलिए। फिर सडनली क्या हुआ, चलते चलते हमारी जो पटरी थी उसमें एक सर्किल आ गया, लो हमने एक राउंड ऐसा ले लिया। अब क्योंकि ये सर्किल तुमने ले लिया तो इस मोशन को हमने कौन सा मोशन दे दिया, सर्कुलर मोशन। फिर हम आगे गए तो फिर कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। करेक्ट? फिर मैं कहां गया, मैं थोड़ा और आगे चला, आगे गया तो फिर मैंने एक सर्किल बना लिया, तो फिर कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। करेक्ट? पॉइंट ये है कि एक ही एग्जाम्पल आपको अलग अलग मोशन दिखा सकता है। क्लियर? चलिए, तो टाइप्स ऑफ मोशन में बस आपको इतना ही जानना था। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट कौन सा वाला, रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों? तो फटाफट से इसको एक बार फिर से देख लीजिए सो दैट आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए, और बस यूं ही पढ़ते रहना, मस्त रहना और एंजॉय करना अपनी पढ़ाई को। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर टुडे।